नमस्कार, मैं हूं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश की प्रमुख खबरें। सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें ट्राइब्यूनल्स को 12 महीने का समय, मोटरसाइकिलों को कमर्शियल इस्तेमाल की मान्यता और 16 से 18 वर्ष के युवाओं को 50 सीसी मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त शामिल है। शैक्षणिक बसों पर नियमों की सख्ती भी बढ़ाई जाएगी। ब्रिटिश सरकार ने लेबनान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए विशेष विमान भेजने की घोषणा की है। विदेश मंत्री डेविड लैमी ने सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए सभी ब्रिटिश नागरिकों से पंजीकरण करने और देश छोड़ने का आग्रह किया। अन्य देशों ने भी अपने नागरिकों को निकालने की योजना बनाई है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति लड्डू प्रसाद मामले की जांच के लिए एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया है, जिसमें 2 सीबीआई अधिकारी, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी और एक एफएसएसएआई अधिकारी शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के द्वारा मिलावट के आरोपों के बाद यह जांच शुरू की गई। कोर्ट ने कहा कि जांच स्वतंत्र होगी और आवश्यकता होने पर मुकदमा चलाया जाएगा। बिग बॉस का सीजन 18 6 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सलमान खान ने एक नया प्रोमो साझा किया है। प्रोमो में उन्होंने कहा है कि इस बार घर में टाइम का तांडव देखने को मिलेगा। शो में कई बड़े सितारे शामिल होंगे, जैसे शिल्पा शिरोडकर, निया शर्मा और शहजादा धामी। कंटेस्टेंट्स के प्रोमो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की है, जिसमें 12 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। चयनित युवाओं को 5,000 रुपये प्रति माह और 6,000 रुपये एक मुश्त सहायता मिलेगी। योजना का उद्देश्य 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं का स्किल डेवलपमेंट करना है। इंटर्नशिप 2 दिसंबर से शुरू होगी। पात्रता 21 से 24 वर्ष और वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX549 की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जब उड़ान भरने के बाद धुआं निकलने लगा। सभी 148 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। एयर इंडिया ने एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की है और घटना की जांच की जाएगी। आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ की स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा की रिलीज डेट 25 दिसंबर 2025 को तय की गई है। यशराज फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर इसकी घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि दर्शकों को एक्शन से भरपूर छुट्टी का आनंद मिलेगा। फिल्म का निर्देशन शिव रवैल ने किया है। ऋषभ पंत आज अपना 27वां जन्मदिन मना रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वापसी की, जिसमें पहले मैच में शतक लगाए। युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर उन्हें खास अंदाज में बधाई दी। उन्होंने लिखा, कमबैक किंग को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कड़ी मेहनत करो और निडर बने रहो। आशा है कि आने वाला वर्ष पूर्णता वाला होगा। भगवान हमेशा तुम्हें आशीर्वाद दे। डिप्रेशन के शुरुआती लक्षणों का पता लगाने के लिए स्टीवन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने 2 स्मार्टफोन ऐप विकसित किए हैं। ये ऐप चेहरे और आंखों का विश्लेषण करके डिप्रेशन की पहचान कर सकते हैं। शुरुआती परिणामों में 76% सटीकता से डिप्रेशन का पता लगाया, जिससे यह एक प्रभावी उपकरण साबित हो रहा है। भारत में चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स जैसे OnePlus, iQOO और पोको की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन व्यापारियों के संगठन CAIT और AIMRA ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। आरोप है कि इन कंपनियों ने नियमों का उल्लंघन किया और भारी डिस्काउंट देकर भारतीय मोबाइल मार्केट को नुकसान पहुंचाया है। भारत का वुमेन्स T20 विश्व कप 2024 में पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ आज दुबई में खेलेगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर को प्रमोट करके नंबर 3 पर बैटिंग करने का निर्णय लिया गया है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ओपनिंग कर सकती हैं, जिससे टीम को फायदा हो सकता है। रिलायंस जियो ने 448 रुपये के प्लान की घोषणा की, जिसमें यूजर्स को 28 दिनों के लिए रोज 2 GB डेली डाटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। इसके साथ ही 12 OTT ऐप्स का फ्री सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है, जिससे यूजर्स को बड़ा लाभ होगा। पश्चिमी एशिया में ईरान के इजराइल पर हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। पीएम मोदी ने सुरक्षा कैबिनेट समिति की बैठक में इस संकट और भारत पर संभावित प्रभाव पर चर्चा की। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और कूटनीति से समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है।
यूजीसी नेट जून सत्र परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिससे अभ्यर्थी नाराज हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि एनटीए ने परीक्षा को पहले रद्द किया, फिर 3 महीने बाद पुनर्निर्धारित किया और अब परिणाम में देरी हो रही है। सोशल मीडिया पर छात्र तनाव और असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर 2024 तक आयोजित हुई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के एक जबरदस्त फैन गौरव कुमार ने उनसे मिलने के लिए 5,350 किलोमीटर साइकिल यात्रा की। गौरव ने पहले दिल्ली से चेन्नई का 2100 किलोमीटर का सफर किया, फिर वापस दिल्ली आकर 1150 किलोमीटर साइकिल से रांची पहुंचे। धोनी से मिलने के लिए उन्हें 1 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ा। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा है कि वायुसेना किसी भी सुरक्षित चुनौती से निपटने में सक्षम है। उन्होंने S-400 मिसाइल सिस्टम की उपलब्धता पर जोर दिया और बताया कि भारत को आयरन डोम की आवश्यकता नहीं है। चीन के बढ़ते सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर रखते हुए स्वदेशी हथियार का प्रणालियों का विकास जरूरी बताया। 1 अक्टूबर को गोविंदा के पैर में गोली लगने की घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। गोविंदा ने अपनी सेहत के लिए सभी को धन्यवाद किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत गूगल के सहयोग से स्वास्थ्य कार्ड डिजिटल रूप में गूगल वॉलेट पर उपलब्ध होगा। 2025 से लोग अपनी ABHA ID का उपयोग कर मेडिकल रिकॉर्ड साझा कर सकेंगे। यह प्रक्रिया तेज होगी, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ गरीब और ग्रामीण परिवारों को आसानी से मिल सकेगा। योजना अब 70 साल से ऊपर के नागरिकों को भी कवरेज प्रदान करेगी। इजरायल ईरान तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई है, जिससे मुकेश अंबानी को भारी नुकसान हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में लगातार 3 दिन गिरावट आई, जिसका मार्केट कैप 77,607 करोड़ रुपए घट गया। दूसरी ओर अनिल अंबानी की रिलायंस पावर के शेयर में भी गिरावट देखी गई, जबकि कंपनी ने 4,198 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दी है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को 30 सितंबर को पेट में दर्द के कारण चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें हार्ट से जुड़ी समस्या का पता चला, जिसे बिना सर्जरी के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक किया गया। 3 अक्टूबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली। दिल्ली में मानसून की वापसी के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। पिछले 24 घंटों में औसत AQI 166 दर्ज किया गया, जबकि आनंद विहार में AQI 231 और मुंडका में AQI 273 जैसे उच्च स्तर देखे गए। PM 2.5 का स्तर WHO की अनुशंसित सीमा से 5.5 गुना अधिक है। पाकिस्तान ने आर्थिक संकट के बीच चीन के हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों को अतिरिक्त 45 अरब रुपए का बजट देने का निर्णय लिया है। इस राशि में से 35.4 अरब रुपए सेना और 9.5 अरब रुपए नौसेना को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवंटित किए जाएंगे। फेस्टिव सीजन में ई-कॉमर्स साइट पर स्मार्टफोन खरीदते समय असली और नकली फ़ोन की पहचान करना महत्वपूर्ण है। IMEI नंबर *#06# डायल करके जांचें और इसे IMEI चेक वेबसाइट पर सत्यापित करें। ऑपरेटिंग सिस्टम और प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की स्थिति देखें। दूरसंचार विभाग की वेबसाइट और 14422 नंबर से भी IMEI की वैधता जांचें। आज शेयर बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 300 अंक गिरकर 82,244.25 पर खुला, लेकिन कुछ समय बाद 83,368 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अंत में सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 81,793.16 पर बंद हुआ, दर्शाते हुए अस्थिर बाजार की स्थिति। त्योहारों के मौसम में सोने की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत 274 रुपये बढ़कर 75,762 रुपये और चांदी की कीमत 1,048 रुपये बढ़कर 90,930 रुपये प्रति किलो हो गई। हालांकि सोना वायदा में 376 रुपये की गिरावट आई, जिससे कीमत 76,014 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है।
केंद्र सरकार ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला को क्लासिक लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी है, जिससे कुल 11 भाषाएं अब इस सूची में शामिल हो गई हैं। क्लासिकल लैंग्वेज वे भाषाएं हैं जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। मान्यता मिलने पर प्राचीन साहित्य का डिजिटलीकरण, संरक्षण और प्रचार किया जाता है। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 12 स्टेशनों का निर्माण स्थानीय विशेषताओं के आधार पर किया जा रहा है। प्रत्येक स्टेशन की डिजाइन शहर की पहचान को दर्शाती है, जैसे साबरमती का चरखा, आनंद स्टेशन का दूध और सूरत का हीरा। मुंबई का स्टेशन अंडरग्राउंड होगा, जबकि सभी स्टेशनों में आधुनिक सुविधाएं जैसे वेटिंग लॉन्ज और शॉप्स शामिल होंगी। भारत में त्योहारों की शुरुआत के साथ रेलवे ने ग्रुप एक्स-सी कर्मचारियों को दिवाली बोनस की घोषणा की है। 78 दिनों के लिए 18,000 रुपये का वेतन पीएलवी के तहत दिया जाएगा। यह लाभ लगभग 11,72,240 कर्मचारियों को मिलेगा, जिसके लिए सरकार ने 2028 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह प्रोत्साहन कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। उनकी संपत्ति $206.2 बिलियन है। 2024 में जुकरबर्ग की संपत्ति में $78 बिलियन की वृद्धि हुई, जो मेटा के प्रदर्शन और एआई निवेश पर आधारित है। कंपनी ने हाल ही में ओरियन AR ग्लास भी लॉन्च किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के प्रयासों से अगले कुछ वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होगी, जिससे आम आदमी का जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगा। उन्होंने असमानता में कमी का उल्लेख करते हुए गिनी गुणांक के सुधार की बात की। 2047 तक विकसित देशों के समान विशेषताओं के साथ भारत का नया युग विकसित होगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं राम बाबू दास, धनंजय कुमार, मोहम्मद शाकिर हुसैन, राकेश मिश्रा, निधि कुमारी, कौशलेंद्र कुमार और अर्जुन राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में किस कंपनी के सिम कार्ड का नेटवर्क बेहतरीन काम करता है। अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।